गजा पर कंट्रोल करना, इसको मलकियत में लाना अच्छी बात है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत करने जा रहे हैं। ईरान के साथ बातचीत का आगाज हफ्ते से होगा। हमास की ज़ेर हिरासत यरगमालियों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ ईरान और तिजारत पर बात हुई है। ईरान के साथ मुआहदा करना तरजीह है। ईरान से बातचीत कामयाब ना हुई तो ईरान बड़े ख़तरे में आ जाएगा। वो नहीं हो सकता कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। ईरान को तुर्किया से मसला है तो मैं इसे हल करूँगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा से मुताल्लिक़ एक और डील के लिए काम कर रहे हैं। गजा के लोगों को कहीं भी जाने का इंतखाब करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद करने की तैयारी कर ली। यूरोपीय यूनियन की सनती मसनूआत पर अमरीका को ज़ीरो टैरिफ मुआहदे की भी पेशकश। यूरोपीय यूनियन के वज़राए तिजारत का लक्समबर्ग में इजलास। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से लगाए गए नए तिजारती टैरिफ पर गौर किया जाएगा। इजलास में चीन से तिजारती ताल्लुकात और आलमी तिजारती निज़ाम में यूरोप के किरदार पर तबादला ख्याल। ट्रंप का तिजारती टैरिफ दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर असरअंदाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बाद रिकवरी। इंडेक्स 8,652 पॉइंट्स तक गिरा। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया दीगर की स्टॉक मार्केटें बैठ गईं। सरमायाकारों के अरबों डॉलर्स डूब गए। 50 से ज़ायद ममालिक ने महसूलात में नरमी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता कर लिया। हुकूमत का मुआशी बहाली के लिए अहम इक़दाम। 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज। इवेंट में शिरकत के लिए गैर मुल्की मेहमानों की आमद जारी। सऊदी अरब और फिनलैंड की कंपनीज के काबिरीन पहुँच गए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ फोरम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं उम्मीद है दुनिया भर से 2000 के करीब अफराद कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत होंगे। मुआशी माहिरीन के मुताबिक चीनी, अमरीकी, सऊदी और दीगर गैर मुल्की वफूद की शिरकत से पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम मदनी शोबे की तरक्की का नया बाब साबित होगा। चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में एक इज्तिमाई काविशों से 7.5 रुपये औसतन ज़िंदगी के हर शोबे के लिए कीमत कम की है। पाकिस्तान की जो मईशत अल्हम्दुलिल्लाह मैक्रो लेवल पर स्टेबल हो गई है। तेल की कीमतों में जो कमी हुई थी उसको हमने पास ऑन नहीं किया। अब हम इसको रिटेन कर रहे हैं और PDL में ले जाएंगे जिसका फ़ायदा हम बिजली में आपको देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा पूरा हुआ। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट। वज़ीर आज़म का आलमी सतह पर तेल की कम होती कीमतों का फ़ायदा आवाम को देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जैसे पहले तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली की कीमत कम करके दिया, इसी तरह से इस वक्त जो बड़ी कमी आ रही है इसका फ़ायदा भी आवाम को पहुँचाएंगे। अल्लाह का शुक्र है हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तशवीश पाई जा रही है पानी के इशू को लेकर। मैं नहीं समझती कि किसी भी पाकिस्तानी को इसे इजी लेना चाहिए। हमें लग यूं रहा है कि पाकिस्तान के अमन को खतरा है। पानी की तकसीम को मॉनिटर कौन करेगा? जहाँ तक पानी का मामला है, मैं समझता हूँ कि तो ये एक कनाल का जो मसला सबसे पहले आया एक्रिक में आया, चूंकि एक्रिक में जो सूबे भी चारों मौजूद हैं, टेली मीटिंग सिस्टम लग रहा है, टेली मीटिंग सिस्टम, जिससे ये इंश्योर होगा कि भी पानी कितना जाना था और कितना गया। हम पार्टनर जरूर हैं, हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि चीजों को बुलडोज करें। पंजाब की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं उनसे सवाल किया गया, सवाल भी आपको पता है प्रवोक किए जाते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा उसकी एक्सप्लेनेशन दी। कौमी असम्बली में किनाल्स इशू की गूंज। दरिया सिंध पर मजीद नहरें बनाना सूबों को आपस में लड़ाने की साजिश है।
बताएं कि 6 किनारों के काले मंसूबे के लिए पानी कहां से लाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शादिया मरी का ऐवान में इजहार ख्याल। राजा परवेज अशरफ ने कहा, सूबों को पहले ही पानी की कमी की शिकायत है, पता नहीं विफाक ने कैसे नहरें निकालने का मंसूबा बना लिया। अब्दुल कादिर पटेल बोले, PTI नहरों के खिलाफ है या हामी कुछ इल्म नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा, सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी दूसरे सूबे को नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने किनाल के मसले पर कमेटी तश्कील दे दी। उस्मा बुखारी का नहरों के मामले पर बयान महदूद होता तो बेहतर होता। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं, हमें ईमान को बुलडोज नहीं करना चाहिए, हम इत्तेफाक राय के लिए हर वक्त तैयार हैं। MKM के ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, पाकिस्तान में डैम बने तो खतरा ना बने तो भी खतरा। हिंदुस्तान ने 5000 डैम बनाए लेकिन एहतजाज नहीं हुआ। सिंध हाईकोर्ट ने किनाल सर्टिफिकेट पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने इरसा सर्टिफिकेट की बुनियाद पर मतनाज़े नहरों की तामीर रोक दी। विफाकी हुकूमत से तफसीली जवाब तलब। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने मतनाज़े नहरों पर नून लीग को टफ टाइम देने की ठान ली। पीपल्स पार्टी पंजाब का नई नहरों की मुखालफत, सियासी जमातों को एतमाद में लेकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। APC की तारीख का ऐलान मरकजी क़यादत की मंजूरी के बाद किया जाएगा। नहरों की मंजूरी बिलावल की अब्बू ने दी। बिलावल तकरीरों की बजाय अब्बू से पूछें कि नहरों की मंजूरी क्यों दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के मर्द मैदान से भाग गए, अब जनाना लड़ाई जारी है। नून लीग की क़यादत बीमार, बच्चे नाअहल हैं। बेहतर है इक़्तिदार अवाम के हवाले करके एक ही दफ़ा सारे लंदन चले जाएं। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दहशतगर्दों के मारे जाने पर अपोजिशन को क्यों तकलीफ है? तानहा जाफर एक्सप्रेस पर भी लोगों ने सियासत की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, सबको पता है कि दहशतगर्द गिरोहों को कौन वापस लाया। खैबर पख्तूनख्वा के किसी शहर में सेफ सिटी मनसूबा नहीं। NFC अवार्ड के तहत सूबे को 800 अरब दिए गए। फंड की फ्राहमी के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में CTD ना बन सका। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम। JIT ने PTI रहनुमाओं को आज दोबारा तलब कर लिया। रऊफ हसन, हमाद अजहर, शिबली फराज, आलिया हमजा, अरसलान खालिद को नोटिस जारी। उधर सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत लाहौर डिफेंस में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में गंदम की नकलो हमल की इजाज़त दे दी। गंदम की बेहतरीन पैदावार पर किसानों को शाबाश भी दी। सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज़ कर दिया। मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की 380 बसों की खरीदारी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। चार्जिंग स्टेशन कायम करने का प्लान भी तलब। मरियम नवाज कहती हैं, ख्वाहिश है पंजाब के हर बड़े शहर में जदीद तरीन बस सिस्टम मौजूद हो। जमात इस्लामी ने हुकूमत को किसानों के मसाइल हल करने के लिए 15 अप्रैल की डेडलाइन दे दी। किसानों के हकूक़ के लिए एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, हम जुल्म का निज़ाम नहीं चलने देंगे। हुकूमत गंदम की कीमत 4000 रुपये फी मन मुकर्रर करे। रोटी की कीमत 10 रुपये की जाए। मौलाना फजल रहमान का गजा पर इसराइली मजालिम के खिलाफ 10 अप्रैल को तमाम मकातिब फ़िक्र के कन्वेंशन का ऐलान। 13 अप्रैल को कराची में इसराइल मुर्दाबाद मुजाहिरा होगा। सरबराह AUI कहते हैं, फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है और आलमी क़ुव्वतें खामोश हैं। अमरीकी और यूरोपीय सरबराहान इसराइल के साथ हैं। मुसलमान हुक्मरान अपने वादों से मुनहरिफ हो चुके। मुस्लिम उम्मा इनसे जवाबदेही करे।
पाकिस्तानी कोफेमा वाजिदुल्लाह निगरानी का माउंट एवरेस्ट सर करने का आज़म, मुहिम सर करने के लिए पैसे कहां से लाएं? वाजिदुल्लाह निगरी परेशान, हुकूमत से $8,000 इमदाद की अपील कर दी। वाजिद पाकिस्तान की 3 बुलंद तरीन चोटी K2, नांगा पर्वत और राका पोशी सर करने का एहसास हासिल कर चुके हैं। और शरीक हयात से मोहब्बत का इजहार का अजब अंदाज, शादी को यादगार बनाने के लिए नौजवान हज़ारों फीट बुलंदी से कूद गया। लाहौर के हमजा ने स्काई डाइविंग करके अपनी मोहब्बत को गुलदस्ता पेश किया।